तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं किया है कंप्लीट, तो जल्द से जल्द एग्जामिनेशन से पहले उसको तैयार कीजिए। वही आपका क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन को क्लियर कराएगा। ओके, और इतने क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बेहतर तरीके से निकल जाएगा। इसकी मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन कह सकता हूं कि आप बेहतर कर सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए और पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन के साथ आपको करने की जरूरत है। जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनको कंप्लीट करने की जरूरत है। नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, वीडियो सीरीज के माध्यम से। सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं और प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द ट्रेनिंग एंड वर्सेस टेस्टिंग, यानी ट्रेनिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनके पूरे फंडामेंटल आपको आने चाहिए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जितने भी पॉइंट आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनको आपको 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चन के रूप में तैयार करने की जरूरत है। क्लियर? अच्छी तरीके से इनके आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि नोट्स में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार देखेंगे, वीडियो सीरीज को चेकआउट करेंगे, या फिर अगर आप नोट्स को एक्सेस करते हैं तो उनमें देखेंगे तो सारे आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेडियंट डिसेंट। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मस्ट एंड द पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछता ही पूछता है। तो इस बार भी चांस है कि मे भी पूछ दे एग्जामिनेशन में। अगर पूछता है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द लीनियरिटी वर्सेस नॉन लीनियरिटी, यानी लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। विद एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से इसके आंसर को लिखना है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम को बनाना है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है आपको। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्लेन द बेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। जी हाँ दोस्तों, बेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। और जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। उनमें से इतना क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि आप एग्जामिनेशन पास कर सके। इस बात को आप मान के चलिए। और आपको सिलेबस को भी पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सहारे आपको नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मतलब सहूलियत के लिए आपको ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि जो भी स्टूडेंट जिनका कुछ तैयारी नहीं हुआ है, कम से कम वो इन चीजों को भी देख के कम से कम थोड़ा बहुत तो स्कोर कर ही सकते हैं, जिससे आरजीपीवी के एग्जामिनेशन को वो क्लियर कर सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। वो कौन कौन से टर्म है जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से इनके आंसर को लिखना है। इसमें सबसे पहला आपका है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। इनको तैयार करने का फंडामेंटल ये है कि 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग इसको तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि अगर 7 मार्क्स से भी पूछ देता है इसको तो आप उस तरीके से इनको लिख सकें। अगला है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देन आपका अगला क्या है, अगला आपका बैक प्रोपोगेशन। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और जैसे ये कंप्लीट होता है आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और अगले यूनिट के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।